अभिवादन और अभिनंदन। निवेदन संबोधित। धन्यवाद। आज इस मंच पर उपस्थित दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री भाई पंकज सिंह जी, हमारे क्षेत्र के बहुत ही लोकप्रिय विधायक भाई राजकुमार भाटिया जी, हमारी परिवहन आयुक्त कमिश्नर ट्रांसपोर्ट निहारिका राय जी, एमडी डीटीसी जितेंद्र यादव जी, सीजीएम डीटीसी विश्वेंद्र जी, डायरेक्टर डीएमआरसी अमित जैन जी, साथियों, आप सबको बधाई देना चाहती हूँ। ये बधाई, आज का ये उद्घाटन, ये बस टर्मिनल का आपको सौंपा जाना, ये सरकार की उपलब्धि है, पर इस उपलब्धि के पीछे बड़ी ताकत जो है वो आप सभी की है, क्योंकि आपकी एक वोट की ताकत ने दिल्ली में परिवर्तन किया और इस परिवर्तन के माध्यम से ही रोजाना दिल्ली की सड़कों पे परिवर्तन, विकास कार्य और आगे बढ़ती हुई दिल्ली दिखाई देती है। ये आपको बधाई है, ये आपका सम्मान है। चाहूंगी कि पूरा सदन एक बार अपने लिए जोरदार तालियां बजाए। नहीं तो वर्षों से ये दिल्ली राज्य सैकड़ों समस्याओं में उलझा हुआ था। वो समस्याएं जो अटकी हुई थी, लटकी हुई थी और भटकी हुई थी। कोई समाधान नहीं था दिल्ली के पास, कोई सुनने वाला नहीं था, इश्तिहार वाली सरकार थी। आज मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, रोजाना दिल्ली सरकार नए नए प्रोजेक्ट बना करके दिल्ली को सौंपती है। कितने इश्तिहार लगाते हैं भाई, हम तो कोई बोर्ड भी नहीं लगाते, हम तो सीधा दिल्ली की जनता को जो तेरा है तेरे को अर्पण, वो कह करके अपनी योजना आपको सौंपते हैं। आज यहाँ पर इस डीटीसी बस टर्मिनल के साथ साथ 40 ई बसेस, फिर से एक बार 2 दिन पहले हमने 50 बसेस जनता को, दिल्ली को समर्पित की। आज फिर से 40 बसों को तैयार करवा करके दिल्ली को हम सौंप रहे हैं। लगातार अपने इस 8 महीने के कार्यकाल में दिल्ली सरकार ने लगभग 1400 बसें दिल्ली की सड़कों पे इलेक्ट्रिक व्हीकल शुरू किए हैं, जबकि पिछली सरकार 11 साल में मात्र 2000 बसों को लेके आ पाई। दिल्ली में जिस तरीके से प्रदूषण की समस्या रोजाना बढ़ रही थी, पिछली सरकारों ने कभी न कूड़े के पहाड़ों पे काम किया, न टूटी सड़कों को बनाया, न गड्ढे, डस्ट मिटिगेशन इत्यादि विषयों पे काम किया। यहाँ तक कि जब देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने मां के नाम पेड़ लगाने का आह्वान किया, तो दिल्ली सरकार में बैठे लोगों ने उस आह्वान में कभी जुड़ने का काम किया ही नहीं। एक पेड़ दिल्ली में उन्होंने लगाया नहीं, जिसका खामियाजा आज जनता भुगतती है जब पॉल्यूशन की बातें अखबारों में छपती हैं। पर जब से आपका आशीर्वाद पा करके दिल्ली में भाजपा की सरकार काम कर रही है, रोजाना नए विकास कार्य, रोजाना दिल्ली की समस्याओं के समाधान के लिए सरकार 24/7 काम कर रही है। कब आपने पिछली सरकारों में मुख्यमंत्री को सड़कों पे देखा? कब आपने पिछली सरकारों में मंत्रियों को सफाई अभियान से लेकर के अन्य कार्यों के लिए लोगों के बीच में पहुंचा हुआ पाया? कब आपने पिछली सरकार के विधायकों को जन सुनवाई, जन समस्याओं के लिए काम करते हुए देखा? मैं आपसे पूछना चाहती हूँ,
इसी क्षेत्र से वो लोग भी थे जो दिल्ली में वर्षों तक मंत्री रहे, पर कभी यहाँ की सड़कें बन नहीं पाई। मैं तो आज यहाँ मंच पे भी बैठे बैठे राजकुमार जी को कह रही थी कि राजकुमार जी, आपको जितना फंड चाहिए मुझसे ले लो, पर मैं चाहती हूँ क्षेत्र की सारी सड़कें आप एक बार अच्छे से बढ़िया से वॉल टू वॉल कारपेटिंग के साथ, जो भी आपको नाले नालियां खड़ंजे फुटपाथ कुछ भी काम करवाना है, काम करने का शुरुआत आप करो, फंड देने की जिम्मेवारी मेरी। जितना चाहोगे मिलेगा, परंतु इस क्षेत्र को वर्षों से जो दुखी हैं उन समस्याओं से निजात दिलानी होगी। मैं देखती थी कि यहाँ पर किस तरीके की दुर्गति लगातार क्षेत्रवासियों से झेली गई। अंदर की सारी सड़कें, सारी मेन रोड, सारे नाले। मैं परसों ही अलीपुर से जब इस रोड से गुजरी तो मैंने देखा कि राइट और लेफ्ट दोनों बड़ी ड्रेन बुरी तरह से टूटी हुई है। जो मेट्रो आ रही है उसके नीचे का पूरा एरिया सेंटर वंश खराब है। ये मैं इसलिए रिपीट कर रही हूँ कि यहाँ पे हमारे पीडब्ल्यूडी के अधिकारी भी बैठे हैं, डीएमआरसी के भी अधिकारी हैं। आप सबको मैं बता रही हूँ, ये जो काम मैं बोल रही हूँ, इन सभी कामों पे आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना करके मुझे लाएंगे और इन कामों को हमने इसी साल के अंदर इसकी प्रक्रियाओं को शुरू करना है। ये आजादपुर का चौक जो वर्षों से टूटा पड़ा था, बुरा हाल था, इसको ठीक करना है। ये जितना एरिया है इसे साफ सुथरा करके यहाँ की जनता को एक सुकून की सांस देनी है। बधाई देती हूँ परिवहन मंत्री जी को, जो लगातार कोई ऐसा हफ्ता नहीं जाता होगा जब हमारा दिल्ली परिवहन विभाग का जनता के हित में किसी न किसी योजना का उद्घाटन ना हो रहा हो। हर हफ्ते कभी हम बस दे रहे हैं, कभी टर्मिनल शुरू हो रहा है, कभी ऑटोमेटिक सर्विस स्टेशन की शुरुआत हो रही है, कभी पिंक कार्ड पे काम चल रहा है। हर तरीके से दिल्ली की जनता को अपनी परिवहन व्यवस्था से सुविधाएं दी जाए, उसका प्रयास हो रहा है। वर्षों से जो इंटरस्टेट बसेस थी बंद पड़ी थी, इस सरकार में आने के बाद वर्षों से बंद पड़ी हुई उन सुविधाओं को एक एक करके करना शुरू किया है। दिल्ली से सोनीपत की सर्विस शुरू हुई, दिल्ली से बागपत की सर्विस शुरू हो चुकी है और इसी तरीके से दिल्ली एनसीआर के बाकी स्थानों को भी दिल्ली की इन इलेक्ट्रिक बसों से जोड़ा जाएगा, जो न केवल दिल्ली का प्रदूषण कम करेंगी बल्कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक बहुत ही सुंदर व्यवस्थाएं खड़ी करेंगे। कुछ आनंद आ रहा है, नहीं आ रहा है? दिल्ली में कुछ बदलाव दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? दिख रहा है और दिखना शुरू होगा। एक बड़ा बदलाव और दिखेगा जब वर्षों से हजारों करोड़ के नुकसान में डूबी ये डीटीसी को आप लोग धीरे धीरे अपने पैरों पे खड़े होता देखेंगे। धीरे धीरे पिछली सरकारों ने तो डीटीसी को डुबाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी भाइयों। जैसे घर का दुश्मन होता है, डीटीसी का शेयर जो कि डीटीसी की 100 करोड़ की वैल्यू थी, मात्र 10 करोड़ में डीटीसी का 50% शेयर किसी विदेशी कंपनी को बेच दिया गया। 50% शेयर मात्र 10 करोड़ रुपए में। कौन थे वो लोग? उसके बाद वही शेयर मात्र 1 रुपए में आगे बेच दिया गया। मुझे नहीं पता कि ये क्या घालमेल है जिसको हमने
सीएजी रिपोर्ट में निकाला कि सरकार, पिछली सरकार ये जवाब दे, पिछली सरकार के मुखिया ये जवाब दे कि करोड़ों की वैल्यू रखने वाली इस डीटीसी की का आकलन कैसे मात्र 10 करोड़ रुपए में हो गया। कहां गया सारा कैपिटल का फंड? कैसे धीरे धीरे हमारे डीटीसी के ड्राइवर्स को बेरोजगार कर दिया गया, कैसे उनको तकलीफों का सामना करना पड़ा। सारे डिपो जर्जर हो गए, बसें खत्म हो गई, टूटी फूटी हो गई। क्या किया पिछली सरकार ने? मैं आज इस मंच के माध्यम से आप सबके बीच में पूछना चाहती हूँ, क्या किया? आज बड़े बरसाती मेंढक के जैसे उछल उछल के लोग बाहर आते हैं, इस 8 महीने की सरकार से जवाब मांगते हैं। आप पॉल्यूशन पे क्या कर रहे हैं जी? आप यमुना सफाई पे क्या कर रहे हैं? कूड़े के पहाड़ पे क्या कर रहे हैं? बसों पे क्या कर रहे हैं? हॉस्पिटल पे, मतलब कितनी मजेदार बात है। 7 हॉस्पिटल जो कोविड के समय में आम आदमी पार्टी ने आनंद फानंद में आईसीयू हॉस्पिटल के नाम पे, जिसमें से एक शालीमार बाग में भी शुरू किया गया, शुरू ही हुआ, पूरा कुछ नहीं हुआ। 2000 करोड़ रुपए की लागत लगा दी गई, 4 साल से काम बंद पड़ा है। कोई जवाब देगा? आज उन्हीं के चंपू वहां जाते हैं और जाकर के वीडियो बनाते, देखिए सरकार क्या कर रही है, पीपीपी पे देना चाह रही है। तो भैया सरकार के खजाने तुमने खाली किया। आज यदि समाज के साथ मिल करके किसी हॉस्पिटल का रिवाइवल करें तो तुम्हारे पेट में क्यों दर्द हो रहा है? तुमने कैसे इस डीटीसी के शेयर को बेचा था, जरा बताए तो सही, इसका जवाब तो दीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूँ, दिल्ली परिवहन निगम के हमारे सभी भाइयों को एक एक करके सारी समस्याओं का समाधान होगा और आपके अधिकार आपको वापस मिलेंगे। फिर से डीटीसी को मुनाफे में लेके आएंगे, फिर से उसको अपने दम पे खड़ा करेंगे और सारी की सारी मालिकाना ताकतें फिर से डीटीसी को देंगे। मैं ये आपको विश्वास दिलाता हूं। आज के इस उद्घाटन पे सही कहा राजकुमार जी ने कि ये तो डीटीसी का एयरपोर्ट है। इतना बेहतरीन तरीके से जिसे बनाया गया है, आज की आधुनिक सभी सुविधाओं को यहाँ रखा गया है, हर चीज का उपयोग किया गया है। छतों पे सोलर सिस्टम, बायोगैस प्लांट के साथ में और जनरेटर भी पूरी तरीके से यहाँ पर ग्रीन एनर्जी के साथ में जोड़ा गया है। यहाँ पे यात्रियों के बैठने की जगह, उनके लिए सुविधा रूम, बस पास काउंटर, हर एक सुविधा जो यात्रियों के लिए होनी चाहिए, जो शायद विदेशों के बस डिपोज में होती है, ऐसा ही आज के मानकों पे बना हुआ ये बेहतरीन बस टर्मिनल जनता को सौंपते हुए मुझे बेहद ही खुशी का अनुभव हो रहा है। शानदार काम ये हुआ है और इसी तरीके के बाकी डिपोज को भी डेवलप करना हमारी जिम्मेदारी है और उसे हम करेंगे। यहाँ तक कि सारे ISBTs को भी नए प्रकार से बना करके उसकी 100% उपयोगिताओं को कर पाना, ये हमारा टारगेट है। आप सबको मेरी ओर से बधाई। आज 40 बसें और जो जनता को दी जा रही है, जो पूरी तरीके से इलेक्ट्रिक है, जिसमें AC की सुविधा है, जिसमें कैमरा है, पैनिक बटन है, लो फ्लोर बसेस है, वो जो जनता के लिए बेहद ही सुविधाजनक है। मैं यही कहना चाहती हूँ कि सार्वजनिक परिवहन जब बेहतरीन हो जाएगा तो लोगों को अपना व्हीकल उठा के जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इस पूरे सिस्टम को उपयोग करते हुए, परिवहन व्यवस्थाओं को उपयोग करते हुए हम सब मिल करके दिल्ली के पॉल्यूशन को भी कम कर पाएंगे और ट्रैफिक की जो दिक्कतें हैं उसको भी हम समाधान दे पाएंगे।
तो हम सब मिल करके आज इस विकास की अगली कड़ी को के हम साक्षी बने हैं। आप सबको मेरी ओर से ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं, बहुत बहुत आप सबको प्रणाम। बहुत बहुत आभार। एक बार जोरदार तालियां हाथ ऊपर करके आज के इस बनते हुए नए परिवेश में आप सबका जैसे आभार। और अब मेरा निवेदन सीजीएम सर श्री विश्वेंद्र जी से वो आए और हम सबके बीच धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत करें। एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन और